T20 वर्ल्ड कप के चौथे दिन 2 बार के वर्ल्ड चैंपियन वेस्ट इंडीज ने जबरदस्त वापसी की है। इस टूर्नामेंट में जिम्बाब्वे को शिकस्त देते हुए अपनी उम्मीदों को जिंदा रखा है, तो दूसरी तरफ आयरलैंड ने भी स्कॉटलैंड को हराने के बाद सुपर 12 में पहुंचने के लिए अपनी उम्मीद बरकरार रखी है। स्वागत है आपका ESPN क्रिकइन्फो हिंदी में, और पहले बात कर लेते हैं स्कॉटलैंड और आयरलैंड की उस मैच की जहां पर स्कॉटलैंड ने एक बड़ा स्कोर खड़ा किया माइकल जोन्स की 86 रन की आतिशी पारी की बदौलत। लेकिन इसके बाद आयरलैंड की शुरुआत अच्छी नहीं रही थी, 4 विकेट जल्दी जल्दी गिर गए थे, पर 57 गेंदों पर 119 रन की नाबाद साझेदारी की बदौलत डॉकरेल और कैम्फर ने आयरलैंड को T20 अंतरराष्ट्रीय में सबसे बड़ी चीज तक पहुंचा दिया। और इस जीत के बाद अब आयरलैंड के पास भी उम्मीद है सुपर 12 में पहुंचने के लिए। हालांकि उनके लिए कुछ चिंताओं की लकीरें भी लगातार हैं, खासतौर से पॉल स्टर्लिंग की अगर बात करें तो T20 वर्ल्ड कप का अगर उनका रिकॉर्ड आप देखें तो 18.84 की औसत से ही उन्होंने रन बनाए हैं। पर एक पॉजिटिव इस टीम के पास है, डॉकरेल जबरदस्त फिनिश कर रहे हैं डॉकरेल अब तक लगातार, और इस साल यानी 2022 में उनका स्ट्राइक रेट 200 से भी ज्यादा का रहा है। एक और मुकाबला जहां पर सबकी निगाहें थी, 2 बार की वर्ल्ड चैंपियन वेस्ट इंडीज के सामने थी जिम्बाब्वे की चुनौती। जिम्बाब्वे जो पिछले मैच में जीत दर्ज करके आ रही थी, तो वेस्ट इंडीज को शिकस्त मिली थी अपने पहले मुकाबले में और दबाव उन पर था। दबाव दिखा भी, एक बार फिर उनकी बल्लेबाजी उस हिसाब से नहीं चली जिसके लिए जाने जाते हैं कैरिबियाई बल्लेबाज, लेकिन चार्ल्स ने स्कोर को 150 के पार जरूर पहुंचाया। इसके जवाब में जिम्बाब्वे की तरफ से शुरुआत भी शानदार रही थी और लग रहा था कि शायद कहीं एक और उलटफेर होते हुए 2 बार की वर्ल्ड चैंपियन के लिए आगे के दरवाजे बंद ना हो जाए। लेकिन इसके बाद पहले अल्जारी जोसेफ जबरदस्त गेंदबाजी करते हैं। अल्जारी जोसेफ ने 4 विकेट निकाली, सिर्फ इतना ही नहीं 24 गेंदों में उन्होंने 14 डॉट गेंदें डाली, और साथ ही साथ जेसन होल्डर अनुभवी गेंदबाज, उन्होंने भी 20 गेंदों में 10 डॉट गेंदें डाली। यह दर्शाता है कि किस संतुलन के साथ और किस सटीकता के साथ यह गेंदबाजी हुई, और यही वजह थी कि जिम्बाब्वे 31 रन पीछे रह गया लक्ष्य से। हालांकि इस मुकाबले की अगर बात करें तो सिकंदर रजा की तारीफ जरूर करनी चाहिए, जो भले ही बल्ले से नहीं चल पाए लेकिन गेंद से उन्होंने फिर कमाल किया। 3 विकेट निकाली। सुनील नारायण का वही एक्शन, और जिस अंदाज में वो लगातार T20 क्रिकेट खेल रहे हैं, वो दिन दूर नहीं जब IPL की कोई टीम उन्हें अपने टीम का हिस्सा बनाने की तरफ जरूर सोचेगी। लेकिन अब बात सुपर 12 की उस दौड़ की जो बेहद रोमांचक होती जा रही है, खासतौर से ग्रुप बी की अगर बात करें तो यहां ग्रुप ऑफ ऐसा लगता है कि ग्रुप ऑफ डेथ हो चुका है, क्योंकि आप देखें सारी की सारी टीमें इस वक्त 2 मैचों के बाद 1 जीत 1 हार के साथ 2-2 अंक के साथ खड़ी हैं। लेकिन रन रेट की वजह से सबसे ऊपर इस वक्त स्कॉटलैंड है, सबसे नीचे आयरलैंड है, तीसरे नंबर पर वेस्ट इंडीज है और दूसरे नंबर पर जिम्बाब्वे है। अब यहां उम्मीद यह है कि अगला मैच यानी जो आखिरी मैच जिम्बाब्वे का स्कॉटलैंड के खिलाफ, वो मैच जो भी टीम जीतती है वो आगे चली जाएगी, सुपर 12 में प्रवेश कर जाएगी। इसी तरीके से अगर वेस्ट इंडीज हरा देती है आयरलैंड को तो वो प्रवेश कर जाएगी, आयरलैंड हराती है वेस्ट इंडीज को तो आयरलैंड प्रवेश कर जाएगी, यानी जो जीतेगा वो अंदर जाएगा। लेकिन अगर बारिश की वजह से मुकाबला रद्द होता है तो फिर नेट रन रेट बहुत अहम रहेगी और वहां पर दिक्कतें जरूर आ सकती हैं, खासतौर से वेस्ट इंडीज और आयरलैंड को।